घर लेना है, आपने डिपॉज़िट दे दिया है, 10% 20% डिपॉज़िट दे दिया और आपको जो है वो घर मिल जाएगा, लेकिन नहीं ये। अस्सलाम वालेकुम। आज एक फिर नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो को हम लेके चलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आपने अगर घर ख़रीदना है तो आपने क्या करना है। बहुत सारे लोग हैं जो पीआर लेके ऑस्ट्रेलिया आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पीआर होने वाले हैं या हो चुके हैं और उनको ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो घर कैसे ख़रीदना है। तो इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। मतलब कि आपके 2 से 3 महीने तो कहीं ना कहीं तो 2 से 3 महीने तो लगेंगे आपके कम से कम। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि सबसे आसान तरीका जो है वो क्या होगा, कि किस तरह हर चीज़ जो है मैनेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि घर लेना है, आपने डिपॉज़िट दे दिया है, 10% 20% डिपॉज़िट दे दिया और आपको जो है वो घर मिल जाएगा, लेकिन नहीं ये ऐसा नहीं है। एक हद तक ये बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली नहीं पता होती जब तक कि आप इस प्रोसीजर के अंदर छलांग नहीं लगाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो है वो पीआर होनी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए मिनिमम आप, या आप ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़न हो, या तीसरा सिनेरियो ये है कि आप न्यूजीलैंड सिटीज़न हैं लेकिन न्यूजीलैंड से आप ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं, इसके अंदर एक में आपको फॉल करना है लाजमी। और उसके बाद ये है कि आपके पास एक फुल टाइम जॉब होनी चाहिए। फुल टाइम जॉब होनी चाहिए, अभी मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ कि कितनी इनकम होनी चाहिए, लेकिन आपके पास एक फुल टाइम जॉब होनी चाहिए। बेहतर यह है कि फुल टाइम जॉब आपकी थोड़ी पुरानी हो, मतलब आपको 6 7 8 महीने उसमें काम करते हुए हो चुके हों, आप उस कंपनी में 6 7 8 महीने से हों। और अगर आपने वो कंपनी रिसेंटली ज्वाइन की है तो आपके पास हिस्ट्री के अंदर जो है वो फुल टाइम जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपकी हिस्ट्री ऐसी हो कि आप फुल टाइम काम करते हुए आ रहे हैं, आपकी इनकम जो है वो स्टेबल है। सबसे पहला मरहला तो ये हो गया। ठीक है, आपके पास जॉब है। अब आपके पास जॉब है, आप क्या करेंगे कि 2 तरीके हैं। एक डायरेक्ट ये है कि आप बैंक के पास डायरेक्ट चले जाएँ कि भाई मुझे हाउस लोन चाहिए, ठीक है। और दूसरा मरहला ये है कि आप ब्रोकर के थ्रू जाएं। मेरा मशवरा ये है कि आप ब्रोकर के थ्रू जाएं। ब्रोकर जो है वो आपको ब्रोकर का फ़ायदा क्या होता है, ब्रोकर आपके लिए काम करता है फ्री के अंदर। ठीक है, मतलब ब्रोकर जो है वो जाएगा, आप ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर जो है सारे बैंक्स की या जो भी फाइनेंस कंपनीज़ हैं उसका सबसे बेहतरीन रेट आपको ढूंढ के निकाल के देगा कि भाई ये आपका सबसे बेहतरीन रेट है और अब बताओ कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हो। अब बैंक का मसला ये है कि अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट बैंक के पास जाओगे, अकेले जाओगे, स्पेसिफिक बैंक के पास जाओगे, कितने बैंक के पास चले जाओगे, अब 2 से 3 जाओगे। लेकिन ब्रोकर जो है वो ओवरऑल मार्केट का आपको रेट जो है वो ढूंढ के निकाल के देगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है मार्केट का। अच्छा, अब सबसे पहले क्या किया आपने कि आपके पास फुल टाइम जॉब है, उसके बाद आपने एक अच्छा सा ब्रोकर ढूंढ लिया। जब आपने ब्रोकर ढूंढ लिया तो ब्रोकर ढूंढने के बाद आपने उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मोस्टली चीज़ें क्या होती हैं, आपकी पे स्लिप्स होती हैं, ठीक है, आपका ग्रुप सर्टिफिकेट होता है, उसके अलावा आपकी ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है या ओवरसीज़ पासपोर्ट है, ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है या आपका पीआर का वीज़ा है। आपने ये रफली उसको डॉक्यूमेंट्स देने सारे, और उसके बाद ब्रोकर क्या करेगा, आपको प्री अप्रूवल दिला देगा। प्री अप्रूवल का बहुत फ़ायदा होता है। प्री अप्रूवल का फ़ायदा ये होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और उसको जो है ब्रोकर आगे भेजता है और उसके हिसाब से बैंक जो है आपको असेस करता है और आपकी इनकम के हिसाब से वो आपको ये बताता है कि आप कितना लोन जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी इनकम के हिसाब से आपको कितना पैसा जो है वो बैंक लैंड कर सकता है कि उससे आप अपना घर खरीद सकें। दूसरे लोग कुछ क्या करते हैं कि वो प्री अप्रूवल नहीं लेते, वो डायरेक्ट जो है वो अप्रूवल लेते हैं, ठीक है।
और उसके हिसाब से जाते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। अभी मैं पहले तरीके पे चलूँगा, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगा। तो पहले तरीके पे आपको प्री अप्रूवल मिल गया। प्री अप्रूवल जब आपको मिलता है, ठीक है, प्री अप्रूवल जब आपको मिलता है तो आप क्या करते हो, प्री अप्रूवल में आपको नज़र आता है कि यार आपको सपोज़ करें कि $3 लाख या $4 लाख का उन्होंने लोन दे दिया, प्री अप्रूव कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपको पता है कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है घर ख़रीदने की, आप उस हिसाब से मार्केट में घर देखना शुरू करते हो। ठीक है, अब आपका लोन सपोज़ करें कि $4 लाख का अप्रूव हुआ है, प्री अप्रूव हुआ है, और आपने 3.5 लाख का जो है आपको घर जो है वो पसंद आ गया। अब जब घर पसंद आ गया है तो आप क्या करोगे, ओनर से निगोशिएट करोगे। अब ओनर क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे ओनर डायरेक्ट डील नहीं करता। ओनर के पास जो होते हैं वो रियल इस्टेट एजेंट्स होते हैं। रियल इस्टेट के पास घर होता है, आप उस घर की इंस्पेक्शन करते हो, रियल इस्टेट एजेंट आपको घर दिखाता है, उसके बाद आपको अगर घर पसंद आता है तो आप उससे निगोशिएट करते हो। ठीक है, अगर वो 4 लाख मांग रहा है तो आप 3.5 बोलते हो, 3.5 मांग रहा है तो आप 3 बोलते हो, 3.25 बोलते हो, तो आप उसको निगोशिएट करते हो। अच्छा, अब जब आप उसको निगोशिएट करते हो, अब आपकी प्राइस में, आपकी ऑफ़र में और उस बंदे की प्राइस में, फॉर एग्जांपल जो है आप लोग की डील हो गई। अब डील हो गई है, आप लोग साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो साइन होता है रियल इस्टेट के थ्रू। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइन कर दिया है, उसके अंदर कुछ क्लॉज होता है। अब वो उस क्लॉज के अंदर नहीं जाएंगे, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए आपको एक अलग बंदा हायर करना पड़ेगा। अब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो साइन कर दिया, उसके अंदर कूलिंग ऑफ पीरियड होता है तकरीबन 7 से 10 दिन, मतलब 7 से 10 दिन कूलिंग ऑफ पीरियड। ये है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप बैक ऑफ कर सकते हैं और आप बोलें भाई डील कैंसिल। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए आपको चाहिए होता है एक कन्वेंसर। लोगों को नहीं पता होता कि कन्वेंसर क्या होता है। अब आपके पास एक कन्वेंसर होता है जिसको आप आसान अल्फाजों में कह लें सॉलिसिटर, लेकिन सॉलिसिटर नहीं होता वो, एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपने कन्वेंसर ढूंढा है, कन्वेंसर आपसे पैसे चार्ज करेगा। अब कन्वेंसर जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट देखेगा, आपको सारी चीज़ें बताएगा कि आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस वगैरह क्या हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और ये सारा काम किस तरह चलेगा। अब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइन किया है तो आप कन्वेंसर के थ्रू ये बोल सकते हैं कि आपने घर की इंस्पेक्शन क्या करानी है। इंस्पेक्शन मतलब ये है कि आपने तो पहले घर देखा था, जाके देख लिया था, अब इंटरनल इंस्पेक्शन होती है उसकी, मतलब कि आपने देखना है उसकी प्लम्बिंग कैसी है, उसका इलेक्ट्रिक का काम कैसा है, घर के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, घर में एसी लगे हुए हैं वो ठीक है, ठीक है, गैस सिस्टम जो है वो ठीक है या नहीं है, हॉट वाटर सिस्टम ठीक है नहीं है, घर की कंस्ट्रक्शन में कोई इशू तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप ये इंस्पेक्शन जो हैं वो करवाएंगे, अपने कन्वेंसर को बोलेंगे मुझे ये कराना, कन्वेंसर वो सारी चीज़ें अरेंज करेगा, लेकिन हर इंस्पेक्शन के अलग पैसे होते हैं। वो कन्वेंसर एंड ऑफ द डे अपनी फ़ीस के साथ उसको मर्ज करेगा। अब आपके साथ जो है उसने सारी इंस्पेक्शन हो गई, इंस्पेक्शन आई, हर चीज़ जो है ठीक है। अगर हर चीज़ ठीक नहीं है तो आप उसकी बुनियाद पे अपनी डील कैंसिल कर सकते हैं कि भाई इस घर के अंदर ये मसला है, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो इंस्पेक्शन आपने कराई है उसके पैसे आपको देने ही देने हैं, और सॉलिसिटर ने जो आपके साथ अपना दिमाग लगाया, काम लगाया, उसके पैसे आपको देना। अब आपको जो है घर पसंद आ गया है, घर में इंस्पेक्शन भी ठीक है, हर चीज़ सही है। अब उसके बाद आप जो है वो आगे जो है वो बढ़ेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे भाई ठीक है। उसके बाद आखिरी मरहला ये होता है कि आपने जो है वो पेमेंट करनी होती है। पेमेंट किस तरह करनी होती है, क्योंकि जब आपको प्री अप्रूवल मिला था तो आपने अपने ब्रोकर को उस टाइम बताया होगा कि आप 10% दे रहे हो या 20% डिपॉजिट दे रहे हो। 20% जब देते हो तो उस पर आपको कुछ ऊपर से देना नहीं पड़ता। ऊपर से देने का मतलब ये है कि जैसे आप 10% डिपॉजिट दे रहे हो तो आपको LMI इंश्योरेंस लगती है उसके अंदर। LMI इंश्योरेंस क्या होती है, बैंक एक इंश्योरेंस देता है क्योंकि आप हाई रिस्क कैंडिडेट होते हो उनके लिए। वो ये कहते हैं कि भाई ये 90% लोन हमसे ले रहा है तो हो सकता है कि इसके बाद इतने पैसे नहीं हैं, तो बैंक जो है एक LMI इंश्योरेंस जो है वो आपको लगाता है और वो आपको अपनी इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है वो देनी होती है। अगर आप 20% दे रहे हैं तो आपको LMI देनी नहीं पड़ती, लेकिन 10% में आपको देनी पड़ती है। उसके बाद जो है आपका कन्वेंसर जो है वो सारा हिसाब किताब करता है कि आपको कितने पैसे देने हैं, घर के ऊपर कोई चार्जेस हैं या नहीं हैं, कोई ड्यू पुराने हैं या नहीं हैं। आपको कन्वेंसर बोलेगा कि भाई, कन्वेंसर जो है वो आपके ब्रोकर से कांटेक्ट करेगा डायरेक्ट, और ब्रोकर जो है वो बैंक से कांटेक्ट में होता है। ये तीनों
लोग मिल के काम कर रहे होते हैं आपके लिए, और उसके बाद आपको कन्वेंसर बोलता है कि भाई इतने पैसे जो हैं वो आपने देने हैं। मतलब अगर आपने 10% दिया है तो वो उसका 10% कैलकुलेट होगा, उसके बाद जो है उसकी स्टैम्प ड्यूटी होती है। ज़्यादातर फर्स्ट होम बायर को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वेव होती है, लेकिन अगर आपको देनी होगी तो आपको ब्रोकर बताएगा भाई स्टैम्प ड्यूटी इतनी देनी है, टाइल सर्च के इतने देने हैं। टाइल सर्च मतलब ये है कि वो घर के टाइटल वगैरह होते हैं, ब्लूप्रिंट वगैरह देते हैं, मैप वगैरह, तो उस सब के पैसे होते हैं। तो आपको ब्रोकर एंड ऑफ द डे जो है वो बताएगा कि कितने पैसे आपको देना है। जिस दिन आपकी सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट से पहले भी आप घर देखने जाओगे कि घर को किसी ने डैमेज तो नहीं किया, जो पुराने लोग रह रहे थे ठीक है, आप ओके करोगे। वहाँ से आपका कन्वेंसर जो है वो बोलेगा ठीक है, आपको पैसे डिपॉजिट करने को बोलेगा, आप वो पैसे डिपॉजिट करोगे और वो पैसे बैंक जो है डायरेक्ट डेबिट करेगा, और उसके बाद आपको रियल एस्टेट से चाबी मिल जाएगी और आपको घर मिल गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये तो एक सिंपल सा तरीका है जिस पे हम प्री अप्रूवल गए थे। दूसरा तरीका सीधा सा ये है कि आप, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्री अप्रूवल पे नहीं जाते, वो क्या करते हैं, इस स्टेप सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज करेंगे, सारा काम जो है वैसा ही है, लेकिन आप सीक्वेंस चेंज करेंगे। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो घर देख लेते हैं। अब वो जब घर देखते हैं उसके बाद लोन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर लोन अप्रूव हुआ तो फिर वो आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर जाते हैं। लेकिन मुझे ये मसला इसलिए अच्छा नहीं लगता ये तरीका कि आपने घर पसंद किया, सपोज़ करें 4.5 लाख का, और आपका लोन अप्रूव हुआ है 4 लाख का, तो आप उस घर के ऊपर तो नहीं जा सकते अनलेस कि आप अपनी जेब से उसके ऊपर $50,000 जो हैं वो डालें। अब आपको पता है कि यार मैं इतने पैसे नहीं डाल सकता, तो फिर आपको अपने लोन के हिसाब से घर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपने 4.5 का पसंद किया था, लोन 4 का अप्रूव हुआ, वो आप ले नहीं सकते, आपके पास $50,000 है नहीं, फिर आप नया घर ढूंढोगे। तो मेरा मशवरा ये है कि बेहतर ये है कि सबसे पहले आप जो है वो लोन अप्लाई करें, ठीक है। आप प्री अप्रूवल लें, प्री अप्रूवल लेने के बाद आपको पता चल जाएगा आपकी कैपेसिटी क्या हो, फिर घर ढूंढें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम ब्रोकर के पास क्यों जाएं। ब्रोकर के पास इसलिए जाएं कि आपने उसको कोई पैसे नहीं देने, ब्रोकर जो है वो बैंक से पैसे चार्ज करेगा। जैसे कि स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं आप, तो आप एजेंट के थ्रू आते हैं, आप जितनी फ़ीस देते हैं उसका कुछ परसेंट एजेंट को मिलता है। तो इसी तरीके से होम लोन ब्रोकर जो होते हैं, आप जितना अपना मॉर्गेज लेंगे हर रीपेमेंट के ऊपर उस ब्रोकर को कुछ परसेंटेज मिलता है। वो आपके पेपर्स के अंदर मेंशन होता है कि आपको बैंक आपकी वजह से ब्रोकर को कितने पैसे देगा। तो आप अपनी जेब से पैसे तो नहीं दे रहे हो, तो बेहतर ये है कि ब्रोकर के थ्रू जाया जाए। उससे ये होता है कि आपको मार्केट के सारे रेट पता चल जाते हैं कि कौन कितने रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो दे रहा है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ये, उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी, और अगर नहीं आई तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ सबको, और इसका भी दूंगा। तो मिनिमम जो है आप 10% से जो है वो घर ख़रीद सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो कोविड की वजह से कुछ मामला ऊपर नीचे हुए हैं, तो कुछ बैंक जो हैं वो आपको 5% डिपॉजिट के ऊपर भी घर दे रहे हैं। तो ये प्रोसीजर था घर ख़रीदने का, और जाहिर सी बात है कि आपके पास फुल टाइम जॉब होनी चाहिए, तो कुछ आपके पास पैसे भी होने चाहिए जो आप उसकी डिपॉजिट दोगे घर का। तो ये अगर क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि अपने घर की तरफ जाया जाए। अब तक के लिए इतना ही, और मैं बारबेक्यू खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कुछ अच्छा ही खा रहे होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।